नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम दर्पण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं एनके शर्मा आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोक देवता। लोक देवता में हम बाबा रामदेव के बारे में पढ़ेंगे। बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, या बाबा रामदेव से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक आपको आने वाले सीटी टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। सीटी टेस्ट में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जिसमें ये सभी जो टॉपिक है ये काम में आएंगे। इसलिए जो मैं ये शुरुआत कर रहा हूं, इसके लिए आप लोग जरूर मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें। और अभी मैं जल्द ही साइकोलॉजी की क्लासें लेके उपस्थित होऊंगा, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएंगी। तो शुरुआत करते हैं हम बाबा रामदेव जी के बारे में। दोस्तों, बाबा रामदेव जी का संबंध किससे है? पोखरण से। ये आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर। तो क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन से स्थल से बाबा रामदेव का संबंध है, तो बाबा रामदेव का संबंध है वह है पोखरण से। बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उडू काश्मीर, ये गांव का नाम है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, में हुआ। और कब हुआ? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि सुमेलित कीजिए और उसमें आ जाए कि जन्म तिथि और देवता, लोक देवता। तो आपको बाबा रामदेव के बारे में ध्यान रखना है। बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को हुआ। और कहां हुआ? उडू कश्मीर में हुआ। कहां हुआ दोस्तों? उडू कश्मीर में। रामदेव जी के पिता थे, उनका नाम क्या था? अजमल जी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये तंवर वंश से संबंधित थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबा रामदेव का संबंध किससे था? तंवर वंश से था। और माता का नाम मेणा दे। तो देखो, अजमल जी पिता का नाम, मेणा दे माता का नाम, और ये तंवर वंशीय थे। और इनको किसका वंशज माना जाता है? तो देखो, इनको माना जाता है अर्जुन का वंशज। तो बाबा रामदेव को किसका वंशज माना जाता है? अर्जुन का। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है, इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या नाम था दोस्तों? बालीनाथ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बालीनाथ का किस लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी से। और किन के गुरु है? रामदेव जी के गुरु है। आगे ध्यान देना, इनका विवाह है अमरकोट, जो अब वर्तमान में कहां है दोस्तों? ये वर्तमान में है पाकिस्तान में। तो अमरकोट में सोडा, ये आपको वंश का ध्यान रखना है। कौन सा? सोडा। दल्ले सिंह, दल्ले सिंह की सुपुत्री थी नेतल दे। कई जगह आता है निहाल दे। तो ये दोनों नामों के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या? कि चाहे नेतल दे आए या चाहे निहाल दे आए, ये इनकी पत्नी का नाम था। किनकी? बाबा रामदेव की। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार कहते थे। देखो, वंशज ये तंवर है। और ये क्या है? पहले यहां पर एक शब्द लिया था। वंशज किसके हैं? तो वंशज है ये अर्जुन के। परंतु अवतार यदि पूछा जाए तो हिंदू कहते हैं ये कृष्ण भगवान का अवतार है। क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान का अवतार है। किसको? बाबा रामदेव को। जबकि मुसलमान मानते हैं इनको राम सापीर। यानी इनको हिंदू व मुस्लिम दोनों लोग मानते हैं ये। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, ये ध्यान रखना। मेघवाल जाति के लोग क्या हैं? इनके भक्त होते हैं। किनके? बाबा रामदेव के। ये आप लोगों को महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। जिन्हें कहा क्या जाता है? रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिखिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, रिखिया का संबंध बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव के भक्त किस जाति के होते हैं? तो मेघवाल जाति के लोग होते हैं। आगे ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ला, यहां गौर करने वाली बात है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया बापेरी बीज यानी दूज के नाम से पुकारी जाती है। बापेरी बीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को आती है। यही तिथि बाबा रामदेव की क्या है? अवतार की तिथि है, यानी जन्म तिथि है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों।
रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। इनके मंदिर पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा होती है। कैसी होती है? 5 रंगों की, जिसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नेजा का संबंध किससे है? बाबा रामदेव की ध्वजा से है। इस तरीके की ये ध्वजा होती है जिसमें 5 रंग होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। आगे ध्यान देना, बाबा रामदेव एक ऐसे लोक देवता थे। कौन? बाबा रामदेव, जो क्या थे? कवि थे। ये महत्वपूर्ण बात है। और इनकी कृति का नाम क्या था? 24 मणियां। क्या नाम था दोस्तों? 24 मणियां। तो 24 मणियां किस लोक देवता के द्वारा लिखी गई थी? रामदेव जी। रामदेव जी लिखित कृति का नाम क्या है? 24 मणियां। रामदेव जी के पगलियों को प्रतीक चिन्ह मानकर क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। रामदेव जी की बहन डालीबाई, ये भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अब तो मैं कह दूं कि सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो रामदेव जी की जो बहन थी, क्या नाम था? डालीबाई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धर्म बहन का नाम क्या था? डालीबाई। और सगी बहन था, उसका नाम था सुगुणाबाई। तो इन्होंने, डालीबाई ने बाबा रामदेव से एक दिन पूर्व समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। और बाबा रामदेव की जो सगी बहन थी, जिसका विवाह पढ़िहार राव विजय सिंह से हुआ था। किससे हुआ दोस्तों? पढ़िहार राव विजय सिंह से हुआ। ये दोनों चीजों को आपको महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों से अभिभूत होकर मक्का से आए पीर, क्या कहा? मैं तो केवल पीर हां। और बाबा रामदेव क्या है? पीरारा पीर है। पीरारा पीर या पीरा का पीर। तो ये किसने कहा? तो क्वेश्चन आता है, पीरा का पीर किसे कहा गया? पीरा का पीर कहा गया बाबा रामदेव को। किसने कहा? मक्का से आए पीरों ने कहा। देखो, बीकानेर जैसलमेर में रामदेव जी की फड़ बांची जाती है और ब्यावले बांचे जाते हैं। ये दो चीज ध्यान रखना, ब्यावले और फड़ बांची जाती है। रामदेव जी किसका विरोध किया था? रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। यह महत्वपूर्ण बात है। किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा का। ये हरिजनों को गले का हार कहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से लोक देवता हरिजनों को गले का हार कहते थे? रामदेव जी। रामदेव जी ने गले का हार किन्हें बताया? हरिजनों को बताया। मोती और मूंगा बताते थे। मूंगा लिखा हुआ है ये दोस्तों, ये गौर करना। इन्होंने परावर्तन के नाम से एक अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य मुसलमान जो बन गए थे हिंदुओं की शुद्धि करके पुनः हिंदू बनाना था। देखो, ये धर्म परिवर्तन जो हुआ था, जो पहले हिंदू थे और हिंदू से क्या बन गए थे? मुसलमान बन गए थे। उनको क्या बनाया? वापिस से इनका क्या किया? शुद्धिकरण किया और करके वापिस क्या है? हिंदू धर्म में लाए। तो परावर्तन किस लोक संत से संबंधित है? बाबा रामदेव से संबंधित है। और ये क्या था? ये हिंदुओं का धर्म जो परिवर्तन करके मुसलमान बने थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करना था इनका उद्देश्य। आगे ध्यान देना दोस्तों, बाबा रामदेव हड़बूजी और पाबूजी के समकालिक थे। यानी ये जब इनका अवतार हुआ तो उस समय हड़बूजी और पाबूजी भी इस समय थे। जैसलमेर के पोखरण तहसील में रामदेवरा रुणीचा, जिसको रुणीचा भी कहते हैं, इनका समाधि स्थल है। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो रुणेचा में, रामदेवरा में। और कहाँ है? जैसलमेर की पोखरण तहसील में। और रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति के लोग 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करते हैं। यानी कमर के वो क्या है कि ऐसे घुंघरू बांध लेते हैं, जो बाद में क्या करते हैं, इनके वो बांधे हुए घुंघरू है ना, वो बाजते कमर को ज्यों ही लाते हैं। तो वो किस जाति के लोग हैं? कामड़ के। कौन से नृत्य? 13 ताली और रामदेव जी के मेले में। तो 13 ताली नृत्य का संबंध किस मेले से संबंधित है? रामदेव जी के। 13 ताली नृत्य करता कौन है? कामड़ जाति के लोग करते हैं। आगे ध्यान देना दोस्तों, भैरव राक्षस, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भैरव राक्षस लखी बंजारा रत्ना रायका का संबंध रामदेव जी से था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रत्ना राय का कौन, लखी बंजारा कौन और भैरव राक्षस, ये सब रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी ने समता और बंधुत्व का संदेश यूरोप की क्रांति के बहुत पहले दे दिया था। ये देखो महत्वपूर्ण बात, यूरोप की क्रांति क्या है?
समानता बंधुत्व के बारे में थी। इससे पहले भी रामदेव जी ये कह चुके थे कि समानता और बंधुत्व होने चाहिए। और रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। पूरे राजस्थान में क्या, पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आगे आपको और भी बेहतरीन क्लासें मिलेंगी और एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत शानदार मिलेगी, जो रीट के एग्जाम के लिए, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। लगातार आप लोग बनते मेरे साथ बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।